क्लास 11 12 जेई एंड नीट सभी के लिए एक इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो आज हम पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट समझ लेते हैं। उसमें हम ये भी समझ लेते हैं कि पीरियड नंबर क्या है, कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जो 4 ब्लॉक्स हैं एस पी डी एफ वो क्या होते हैं। तो हम समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट समझने से पहले या पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा होता है, हीलियम के नीचे 2 है, वो एटॉमिक नंबर है, वो किस बेसिस पे असाइंड है। ठीक है, या फिर शेल क्या होती है या सब शेल क्या होते हैं। तो हम पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ 2-3 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद हम फिल करते हैं पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो जैसे ये एटम है, एटम का साइज क्या होता है, एटम इज स्फेरिकल इन साइज। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। पी मतलब प्रोटॉन, तो इस पर चार्ज होता है प्लस। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज क्या है, 0। पॉजिटिव और 0 चार्ज एक्यूमुलेट करके दोनों मिलाकर क्या चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये इनको बोलते हैं एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट, सेकंड एनर्जी ऑर्बिट, थर्ड एनर्जी ऑर्बिट, फोर्थ एनर्जी ऑर्बिट। ऐसे ही टोटल अभी तक नोन 7 एनर्जी ऑर्बिट हैं। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं शेल। तो पहला चीज आ गई, इंट्रोड्यूस हो गई ये शेल। तो शेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मली पहली बात। अब दूसरी बात, तो हमारी पीरियोडिक टेबल असाइन करी गई है असेंडिंग ऑर्डर इन प्रोटॉन्स। तो पहले जो एलिमेंट होगा उसमें प्रोटॉन का नंबर होगा 1, दूसरा एलिमेंट होगा उसमें प्रोटॉन का नंबर होगा 2, तीसरा एलिमेंट होगा उसमें प्रोटॉन का नंबर होगा 3, अगला एलिमेंट होगा उसमें प्रोटॉन का नंबर होगा 4। ऐसे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर चलता रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो शेल कितने हैं, शेल है 7 एनर्जी ऑर्बिट हैं किसी भी एटम में। नोन है तो इनफाइनाइट, अभी तक कितने हैं, 7 एनर्जी ऑर्बिट हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7, क्योंकि 7 एनर्जी ऑर्बिट हैं, तो जितने एनर्जी ऑर्बिट हैं उतने ही पीरियड हैं। तो 7 पीरियड है लेफ्ट टू राइट। तो हमें लेफ्ट टू राइट कितने बॉक्स देखने को मिलेंगे, लेफ्ट टू राइट 7। तो 7 पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर फर्स्ट, पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड नंबर फोर्थ, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। तो ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट पीरियड में या फर्स्ट सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब शेल होगा, जिसे बोलेंगे एस। दूसरे पीरियड में या दूसरे हमारे ऑर्बिट में 2 सब शेल होंगे, एस और पी। सिमिलरली तीसरे पीरियड में या तीसरे ऑर्बिट में हमारे 3 सब शेल होंगे, एस पी डी। और फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ शेल में हमारे 4 सब शेल होंगे, एस पी डी एफ। फिफ्थ में भी कितने होंगे, 4 सब शेल, एस पी डी एफ। सिक्स्थ में भी कितने होंगे, 4 सब शेल, एस पी डी एफ। सेवेंथ में भी कितने सब शेल होंगे, 4, एस पी डी एफ। एस सब शेल जिसका साइज क्या है, स्फेरिकल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। टी सब शेल, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, पहला दूसरा तीसरा क्लॉकवाइज, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंटी क्लॉकवाइज। डी सब शेल है, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन फिल, 5 पहले क्लॉकवाइज फिर 5 एंटी क्लॉकवाइज। एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, जिसमें 7 क्लॉकवाइज और 7 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो ये एसपीडीएफ। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जैसे किसी हमारे एलिमेंट में, जैसे हमारा सपोज हमने कर लिया सपोज फ्लोरीन, फ्लोरीन एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में जाता है पी ब्लॉक में, इसलिए फ्लोरीन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो ठीक है, तो पीरियड होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 7।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं। अब हमारे पीरियड टेबल में पीरियड्स हो गए, नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, एसपीडीएफ। अब क्या आते हैं? ग्रुप्स। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? पीरियड। तो अप टू डाउन क्या होते हैं? ग्रुप। तो अप टू डाउन पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18, जिन्हें हम लिखते हैं रोमन नंबर में। जिन्हें हम किस में लिखते हैं? रोमन नंबर में। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल का एक नॉर्मली आपको कैटलॉग दिखेगा, जिसमें हम समझ लेंगे पीरियड कहाँ है, ग्रुप कहाँ है, और फिर उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या भर लेंगे? उनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भरने से पहले एक बार हम समझ लेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, और फिर एलिमेंट्स की हम क्या फिल कर देंगे? सिंबल। ठीक है, अब बस जो एक चीज रह गई है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम मान लेते हैं। अगर एलिमेंट है x, तो नीचे एक नंबर रहेगा जिसे बोलेंगे z, और एक नंबर रहेगा ऊपर। z मतलब होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही क्या है? एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो नीचे कुछ नंबर रहेगा, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही क्या है? एटॉमिक नंबर है, या जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ऊपर है ए, इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर ये क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दोनों का एडिशन। तो इसको ऐसे लिख दें, P प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बस नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारी पीरियडिक टेबल किस बेसिस पे असाइन है? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर या मास नंबर पर, मतलब एटॉमिक नंबर पर या मास नंबर पर। तो हमारी पीरियडिक टेबल असाइंड है एटॉमिक नंबर पर। तो हमें किस पर ध्यान देना है अभी? सिर्फ एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 1 से, मतलब किसी भी एलिमेंट में 1 प्रोटॉन होगा, अगले एलिमेंट में फिर 2 होंगे प्रोटॉन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। तो हम पहले क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल को लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, फिर हम उसके सिंबल फिल कर देंगे इजीली। तो ये पीरियोडिक टेबल हमारा, ये ब्लैंक एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो काम की चीजें हैं जो जरूरी हैं, अब हम वो सुन लेते हैं। तो 7 पीरियड कौन से हैं? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट ही है पीरियड्स। तो इसको लिख दें n इक्वल टू 1, ये फर्स्ट पीरियड। ये लेफ्ट टू राइट का साइन कर देते हैं, लेफ्ट से राइट। ये पीरियड नंबर सेकंड, ये पीरियड नंबर सेकंड, ये पीरियड नंबर थर्ड। इसको लिख देते हैं पीरियड। 7 पीरियड है, लिख भी देते हैं पीरियड्स 7 पीरियड है। n इक्वल टू 3, फिर लेफ्ट टू राइट n इक्वल टू 4, फिर लेफ्ट टू राइट n इक्वल टू 5, फिर लेफ्ट टू राइट n इक्वल टू 6, फिर लेफ्ट टू राइट n इक्वल टू 7, फिर ये होगा n इक्वल टू 8। नहीं, ये जो एलिमेंट है ये 14 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे 14 एलिमेंट्स हैं यहाँ पीरियड नंबर 6 में। तो इसका है पीरियड नंबर 6 ही। सिमिलरली ये 14 एलिमेंट्स कहाँ है? यहाँ इस बॉक्स में। तो इसके लिए पीरियड नंबर क्या है? n इक्वल टू 7। ये 14 एलिमेंट्स पीरियड 6 के इस बॉक्स में नॉर्मली यहाँ सूट नहीं हो सकते थे, फिट नहीं हो सकते थे, इसलिए इनको यहाँ उठा करके कर दिया जूम। सिमिलरली ये जो 14 एलिमेंट्स है वो यहाँ इजीली सूट नहीं हो सकते थे, फिट नहीं हो सकते, उनको उठाकर यहाँ जूम कर दिया। ठीक है, तो इनका भी, इसका पीरियड नंबर है 6, इसका पीरियड नंबर है 7। तो ठीक है, अल्टीमेटली 7 ही पीरियड है पीरियडिक टेबल में। तो ग्रुप कितने हैं? ग्रुप्स हैं 18। तो 18 ग्रुप्स क्या है? लेफ्ट टू राइट होगा पीरियड, अप टू डाउन मतलब टॉप टू बॉटम क्या है हमारे? ग्रुप। उनको लिखते हैं रोमन नंबर में। तो ये फर्स्ट ग्रुप, फिर ये सेकंड ग्रुप। ठीक है, फिर ग्रुप है, ये है थर्ड ग्रुप, ये है फोर्थ ग्रुप, ये है फिफ्थ ग्रुप, फिर है सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, ये है 10th ग्रुप, फिर 11th ग्रुप, फिर है 12th ग्रुप, फिर है ग्रुप नंबर 12 के बाद 13, फिर ग्रुप नंबर है 14, फिर है ग्रुप नंबर 15, फिर है ग्रुप नंबर 17,
फिर है 15, 16, फिर है 17, फिर है ग्रुप नंबर 18। तो ये हमारे 18 ग्रुप भी हो गए। तो ठीक है, पीछे क्या क्या चीज़ हमने समझ ली थी कि 7 पीरियड है लेफ्ट टू राइट, तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 6 और 7 का पार्ट है। फिर टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन क्या 18 ग्रुप है, रोमन नंबर में लिख लिए। एक चीज और हुई थी बात, क्या, ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाएगा, एस सब शेल में गया तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी सब शेल में गया तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी सब शेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ सब शेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ठीक है, तो 4 जो ब्लॉक हैं वो कहाँ है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, मतलब ये दोनों, ये क्या है एस ब्लॉक, ये है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 16, ये है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 16, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, मतलब इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस सब शेल में, ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट, इनमें ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा पी सब शेल में, तो ये क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ एस होगा या पी होगा, अब बचा डी और एफ। ये जो n = 6 और n = 7 के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं 4f सीरीज, इसको बोलते हैं 5f सीरीज। 4f मतलब 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है कि इसका शेल नंबर, ठीक है, इसका शेल नंबर है 4 और सब शेल क्या है f। ठीक है, तो इसके 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इन पूरे के पूरे एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स है, 14, तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f, 4th सेल के f सब शेल में जाएगा। f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14, मैक्सिमम 14 जा सकते हैं। तो पहले एलिमेंट में फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ठीक है, यहाँ 4f में 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आते आते 14 हो जाएंगे। सिमिलरली 5f सीरीज क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इन सारे के सारे 14 एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 शेल के f सब शेल में जाएंगे। तो इसमें जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ठीक है, इसको बोलते हैं 4f सीरीज, इसको बोलते हैं 5f सीरीज। अभी इनको यहीं रहने देते हैं, अभी इनका नाम लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स भी हो जाएगा। अभी पता चलेगा कि ये 4f सीरीज के एलिमेंट्स, लेंथेनम नाम का एक एलिमेंट है डी ब्लॉक, उसके बाद आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और ये एक्टिनम जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, उसके बाद आएंगे 14 एलिमेंट्स, इसलिए इनको बोल देंगे एक्टिनॉइड्स। ये हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये हो गया एफ ब्लॉक भी। अब ये है हमारा ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये है हमारा डी ब्लॉक। तो हमारी तीनों चीज हो गई है, पीरियड नंबर, पीरियड है 7 लेफ्ट टू राइट, ग्रुप नंबर, ग्रुप है 18 टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन, और चारों ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्टिंग होगी और कहाँ तक जाएंगे एटॉमिक नंबर, पीरियडिक टेबल में अभी तक नोन एलिमेंट्स है 118। तो कितने एटॉमिक नंबर होंगे इसमें, 118। पहले हम 1 से लेके 118 तक नंबर फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम सिंबल फिल कर लेंगे, और उसके बाद जो काम की चीजें हम देख लेंगे, कौन मेटल्स हैं कौन नॉन मेटल्स हैं, या फैमिली क्या होती है, ग्रुप नंबर 1 की फैमिली क्या है, ग्रुप नंबर 2 की फैमिली क्या है, ग्रुप नंबर 13 की फैमिली क्या बोलते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्टिंग होती है, ये फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में एटॉमिक नंबर आएगा 1, फिर यहाँ क्या आएगा एटॉमिक नंबर 2, लेफ्ट से राइट करना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, 1 उधर है फिर 2, ठीक है, 2 के बाद ये है 3, फिर है 4 के बाद एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10। अब 11 कहाँ आएगा, पीरियड नंबर 3 के ग्रुप नंबर 1 में, पीरियड नंबर 3 का ग्रुप नंबर 1, 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 होगा। अब 19 कहाँ आएगा, पीरियड नंबर 4 के ग्रुप नंबर
1 में, 19, 20, अब यहाँ 21। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट। अभी ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, डी में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं आया, तो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या है, एटॉमिक नंबर 21 पर। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब फिर से ये पी ब्लॉक में एंटर होने लगेंगे एलिमेंट्स, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब कहाँ एंटर होंगे एलिमेंट, एस ब्लॉक में। ये दोनों एस ब्लॉक के ग्रुप्स है ना, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब ये पी ब्लॉक में एंटर होने लगे, 49, 50, 51, 52, 53, 54। अब इलेक्ट्रॉन का एंटर होंगे, एलिमेंट्स कहाँ आने लगेंगे, एस ब्लॉक में। 54 के बाद ये क्या है, 55, 56। अब यहाँ आएगा 57। और हमने अभी पहले क्या बात करी थी, ये 14 एलिमेंट्स यही हैं, तो 57 के बाद अब कहाँ एटॉमिक नंबर असाइन होगा, इनको। अब इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 4f सीरीज में। 4f सीरीज में पहले एलिमेंट क्या है, 58, फिर है 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो 58 से 71 4f सीरीज में है, तो वो हमने यहाँ लिख दिए। अब 71 के बाद 72 कहाँ आएगा, 72 यहाँ आ जाएगा। तो बस हमें जो याद रखना है वो याद रखना है, 57 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर है 72। तो 58 से 71 कहाँ है, 4f सीरीज में। कहाँ है, 4f सीरीज। 72 हम ये समझ गए, क्योंकि सेम यहाँ होने वाला है। इधर जो नंबर आएगा उसके बाद 14 नंबर आएंगे यहाँ, फिर और यहाँ जो नंबर आएगा उसके बाद वाला नंबर आएगा फिर यहाँ। ठीक है, 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। अब समझ जाना है, आने वाली है वो घड़ी। 87, 88, 89। अब 89 के बाद 90 आ गया यहाँ, यहाँ नहीं आएगा। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 103 के बाद क्या करें, अब 104 कहाँ आएगा, यहाँ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। तो ये पूरे के पूरे हमने क्या लिख दिए, एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब बात आई इनकी सिंबल की। सिंबल हम फिल करेंगे। पहले एक चीज देखो, एस सब शेल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। पी सब शेल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6। डी सब शेल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10। एफ सब शेल है, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14। तो एस सब शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये है 1 वाले, ये है 2 वाले। एस ब्लॉक ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। जिनके लास्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो है ये। लास्ट सेल के एस सब शेल में इनके जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इनके जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर इतना समझ लेते हैं, एस ब्लॉक के कितने ग्रुप होंगे, ठीक है, एस ब्लॉक के कितने ग्रुप होंगे, 2, पहला। दूसरा पी ब्लॉक में, जब पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैक्सिमम 6, तो ये P1, P2, P3, P4, P5 और P6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 10, तो ये हैं 1 वाले, 2 वाले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और एफ का ये बता दिया है कि एफ के ये 14 एलिमेंट्स है, वो कहाँ है, वो हैं यहीं। पर यहाँ नॉर्मली यहाँ शो नहीं कर सकते, तो उन्हें उठा यहाँ कर दिया जूम। सिमिलरली ये है 4f सीरीज, ये है 5f सीरीज। ठीक है, अब हमने एटॉमिक नंबर फिल कर लिए।
अब हम सिर्फ क्या कर देते हैं, सिंबल फिल कर देते हैं, ठीक है। तो फिर इनको आगे ये लिख लेंगे कि 4F सीरीज को क्या बोलते हैं, 5F सीरीज को क्या बोलते हैं, या ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 को क्या बोलते हैं, या नॉर्मली यही लिख देंगे। अब वो हम देखेंगे बाद में, पहले हम कर देते हैं सिंबल फिल। तो फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट सभी को पता है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। फर्स्ट नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पर क्या है, हीलियम। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो गई है। जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18 है, इसका क्या रहता है, पूरे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सभी इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, सारे के सारे एलिमेंट किन की तरह बनना चाहते हैं, इन्हीं की तरह। तो ये क्या आइडियल है, तो इनको बोलते हैं आइडियल गैसेस या फिर नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं आइडियल और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का पहला एलिमेंट कौन सा है हमारा, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो फर्स्ट हो गया, 2 हो गया। थर्ड कहाँ है, थर्ड आ गया पीरियड नंबर 2 के ग्रुप नंबर फर्स्ट में, तो एस ब्लॉक में ही आ गए हम। तो हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा। 3 पर क्या है, लिथियम, फिर है बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम के बाद एटॉमिक नंबर है 5, वो कहाँ आ गए हम, पी ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक का सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट। बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन सारे के नाम तो सुने हुए हैं हम सभी ने, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैस कौन सी आ गई सेकंड, हीलियम के बाद हीलियम, नियॉन। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। अब आ गए हम एस ब्लॉक पर। 11 नंबर पर क्या है, सोडियम, Na। सोडियम के बाद मैग्नीशियम। सोडियम मैग्नीशियम के बाद हम आ गए पी ब्लॉक पर। डी ब्लॉक में अभी कोई सा एलिमेंट एंटर नहीं हुआ है। मैग्नीशियम के बाद 13 पर है एल्यूमिनियम, 14 पर है सिलिकॉन, 15 पर है फॉस्फोरस, 16 पर है सल्फर, 17 पर है क्लोरीन, 18 पर है आर्गन। तो 3 नोबल गैसेस हो गई हैं, एटॉमिक नंबर 2, फिर एटॉमिक नंबर 10, फिर एटॉमिक नंबर 18, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। अब आ जाते हैं 19 पर, जो कि है फोर्थ पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में, एस ब्लॉक में। 19 पर क्या है, सोडियम। सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम। 20 पर कैल्शियम। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट आ गया है, जो कि 21 पर फोर्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप में आया पहला एलिमेंट डी का। तो डी सब शेल में अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे। स्कैंडियम, फिर है नेक्स्ट टाइटेनियम, फिर है वेनेडियम, फिर है क्रोमियम, फिर है मैग्नीज, फिर है आयरन, देन है कोबाल्ट, फिर है निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो ये है हमारा डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम, फिर लिखा है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 10 एलिमेंट्स हैं 21 to 30। अब आ जाते हैं 30 के बाद 31 पर क्या है, जिंक के बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड आ गया क्रिप्टॉन। तो ये नोबल गैस फिर आ गई नेक्स्ट 36 पर 18 के बाद, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन तक आ गए। अच्छा, यहाँ 1 के बाद यहाँ गया एटॉमिक नंबर 2। 2 के बाद कितने एलिमेंट आ गए, इस 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 में कितना ऐड करा हमने, 8, तो आया 10। अब इस 10 के बाद कितने एलिमेंट और आ गए, यहाँ नियॉन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 में 8 किया तो आ गया 18। अब इस 18 के बाद कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस 18 में कितना ऐड करना पड़ेगा, ये आए 18, ठीक है। अब इस 36 के बाद यहाँ कौन सा नंबर आएगा, एटॉमिक नंबर। अगर मान लो ये नहीं होता, 36 के बाद कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18। तो 36 में 18 ऐड करेंगे कितना आ गया, 54, ठीक है। तो अभी ये बीच में चीज कहाँ से आ गई, ये काम में आएंगी, ठीक है। सारे के सारे लॉजिक्स आपको या तो आते ही होंगे या फिर नहीं भी आते हैं, थोड़ा हम देख के चलते हैं। तो थ्रू आउट हमारी जर्नी
सारी की सारी चीजें यूज होंगी और एक्यूमुलेट होकर रिजल्ट में कन्वर्ट होंगी। क्रिप्टॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 37 पर, वो है एस ब्लॉक का एलिमेंट जिसको बोलते हैं रुबिडियम, फिर है स्ट्रोंशियम। अब डी ब्लॉक की नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो गई 10 एलिमेंट। स्ट्रोंशियम के बाद इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, फिर है कैडमियम। तो ठीक है, डी ब्लॉक की सेकंड सीरीज क्या है? इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब आ गए हम पी ब्लॉक पे। इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, और अब आ गई है हमारी नोबल गैस ज़ेनॉन। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट तो चीजें याद हो नहीं जाएंगी, हम कैसे करेंगे? पहले हमने कर ली नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 पर, उसका एटम के नंबर है 2, फिर है 18, 2 के बाद है 10, फिर है 18, फिर है 36, फिर है 54। हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, ज़ेनॉन Zd। तो ठीक है, तो हम कर लेंगे पहले ये, फिर हम नॉर्मली देख लेंगे ये। डी ब्लॉक को हम कर लेंगे ऐसे सीरीज वाइज, स्कैंडियम से जिंक तक, इट्रियम से कैडमियम तक। देखते देखते एक दो बार नॉर्मली लिखेंगे हम, हमें याद हो जाएगी, और नहीं भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है। सारी की सारी चीजें एक साथ तो यूज होंगी नहीं पूरी की पूरी एग्जाम में, कुछ कुछ चीज होंगी याद, तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक भी अगर समझ में आया तो हमारा काम नॉर्मली हो जाएगा। तो पूरा याद करने के पीछे भागना भी नहीं है। ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के बाद है सीजियम, फिर है बेरियम। तो हमारे 6th पीरियड के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन है? सीजियम एंड बेरियम। अब है लेंथेनम, ये आ गया लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद 57 के बाद 58 कहाँ है? 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट्स हैं यहाँ, इसलिए तो लेंथेनम के बाद आए, इसलिए इनको 4F सीरीज को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो हमारे लेंथेनॉइड्स क्या है? ग्रुप नंबर 3 में ही है लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 में ही क्या है? ये वाली 5F सीरीज जिसको एक्टिनॉइड्स बोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो 58 पर है सीरियम, 58 पर है सीरियम, फिर है प्रोसेडाइमियम, फिर है 60 पर नियोडाइमियम। सीरियम, प्रोसेडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। ये फर्स्ट वाला, लास्ट वाला और मिड वाला 58, 71 और 64 ये बहुत काम में आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीट जेईई और 12th बोर्ड में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो सीरियम, प्रोसेडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, फिर है डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम और ल्यूटेशियम। ध्यान से देखो तो ईएमएम इसमें बहुत ज्यादा है। सीरियम, प्रोसेडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सीरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डायस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटेशियम। तो 3 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें, 58 सीरियम, 64 गैडोलिनियम, 71 ल्यूटेशियम। तो उसको सिंबल क्या है? Ce, Gd और Lu। अब Lu के बाद अब डायरेक्ट कहाँ गया? अब आ जाएंगे हम डी ब्लॉक पर। डी ब्लॉक का दूसरा एलिमेंट, पहला है लेंथेनम, दूसरा अब आएगा 72 पर, वो है हाफनियम, फिर है टेंटेलम, फिर है टंगस्टन, फिर है रेनियम। तो लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। तो ठीक है, यहाँ कुछ कुछ चीजें अभी देख लेते हैं इनके बारे में। देखो, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और इसके बाद के एलिमेंट, ठीक है, जो आएंगे सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। बस ग्रुप नंबर
ये 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी और इसके नीचे आएगा रोइंजीनियम, कॉपरनीशियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी और उसके बाद आएगा कॉपरनीशियम। तो ये क्या हमारे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है। ग्रुप नंबर 12 हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ग्रुप नंबर 11 दिख रहा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर के भी कॉइन्स बनते थे, सिल्वर के भी कॉइन्स बनते थे, गोल्ड के भी कॉइन्स बनते थे, या आज हम बनवा भी सकते हैं कुछ कुछ लोग। तो ग्रुप नंबर 11 क्या है हमारा, कॉइन मेटल्स बोलते हैं, कॉइन मेटल्स। अगर किसी ने अभी नॉर्मली 11th के बाद 12th में अगर है कोई, थोड़ी 11th में देखा हो या ड्रॉपर्स ने देखा होगा, तो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है। या छोड़ो, कैटलिस्ट का नाम सुना होगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग या विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। तो ये निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम क्या है हमारे, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम कैटलिस्ट हैं। क्या है, कैटलिस्ट हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। तो इससे हमें क्या याद रहेगा, इतनी ये चीज याद हो जाएंगी, ये वाली चीज याद हो जाएगी, ये वाला भी हम देखेंगे, ये सीरीज वाइज हो जाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके सारा याद हो जाएगा एक बार में ना। एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा। तो अब 80 के बाद आ जाते हैं, हमारा हमने 80 तक लिख लिया, ये हमारी डी की पहली सीरीज हो गई, सेकंड सीरीज हो गई, थर्ड सीरीज। अब पी पर आ जाते हैं, थैलियम, ठीक है, थैलियम के बाद है लेड, फिर बिस्मुथ, फिर पोलोनियम, फिर एस्टेटाइन, और अब आ गई नोबल गैस फिर से, रेडॉन। तो हमें नोबल गैस जरूर याद होना चाहिए, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, आर्गन क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54, रेडॉन 86। तो शुरू की 1 2 3 4 5 6 पीरियड की 6 नोबल गैस ये है। लास्ट कहाँ आएगी, लास्ट एलिमेंट 218 था, वो इतना जरूरी नहीं है, मगर ये वाली पूरी नोबल गैसेस बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब 86 के बाद हम आ गए 87 पर। 87 पर क्या है, फ्रांसियम और फिर है रेडियम, Ra। तो हमारा ये देखो एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया है, ये एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया, 87 88 तक पूरा हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, सीजियम, बेरियम, फ्रांसियम, रेडियम, ये हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी ब्लॉक में, तो वो है फर्स्ट एलिमेंट का नाम है एक्टिनम, ये लेंथ है नम, ये है एक्टिनम। अब एक्टिनम के बाद तो 89 के बाद 104 लिखा है, तो बाकी एलिमेंट्स 90 से 103 मतलब कितने हो रहे हैं, 14। तो वो कहाँ गए, 4f सीरीज में। किसके बाद आ रही है 4f सीरीज, एक्टिनम के बाद। तो इनको क्या बोल दो, एक्टिनॉइड्स, इनको हम बोल देते हैं एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स बोल दिया हमने, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स हम फिल कर देते हैं। 90 पर है थोरियम, ठीक है, एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, या तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, या तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा दिसंबर में, या फिर कहाँ से देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पर सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली डी एंड एफ ब्लॉक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। सारे के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक वीडियो में हमने करा दिया है, ठीक है। एक्टिनम के बाद थोरियम, इधर है प्रोटेक्टेनियम, फिर है यूरेनियम, फिर दो क्या है प्लेनेट के नाम है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, फिर है अमेरिशियम, फिर है क्यूरियम, फिर है बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ये दो अमेरिका के नाम, अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, ये अमेरिका के स्टेट का नाम, ये अमेरिका कंट्री का नाम, ये स्टेट का नाम कैलिफोर्नियम। फिर है आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पर, फिर है फर्मियम, फिर 101 पर जिसने पीरियोडिक टेबल पूरी डिजाइन करी है मेंडेलियम ने, तो मेंडेलिवियम, नोवेलियम, फिर है लॉरेंशियम, Lu और Lr, ल्यूटेशियम, लॉरेंशियम, ठीक है, Lu Lr इधर है और PrPa इधर है। तो नॉर्मली क्या कुछ कुछ चीजें तो हमें रखनी पड़ेगी, कि पूरा तो याद हो भी नहीं सकता, तो कुछ चीजें ऐसी याद रखनी पड़ेगी, ल्यूटेशियम, लॉरेंशियम, ठीक है। दो यहाँ प्लेनेट के नाम आए थे,
नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। दो यहाँ शहरों के नाम आए थे, एक कंट्री का नाम आया था, एक शहर का नाम आया था, अमेरिशियम और कैलिफोर्नियम। ठीक है, अब कहाँ चले जाते हैं, डी ब्लॉक पर। एफ खत्म हो गया, लॉरेंशियम था। ये एफ के क्या है, दो सीरीज है, 4f सीरीज लेंथेनॉइड्स, 5f सीरीज एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अब 104 पर क्या है, रदरफोर्डियम, RF। फिर है डबनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, फिर है सीबोर्जियम, फिर है हमारा बोरियम, BH, फिर है हैशियम, फिर है मेटरनियम, फिर है डर्मस्टेडियम, फिर है रोइंटजेनियम, जिसने एक्सरे की डिस्कवरी करी थी रोइंटजेन ने, उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए रोइंटजेनियम। फिर है कॉपरनिशियम। यही तो नहीं है हमारा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हमारे कॉइन मेटल्स में थी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। अब आ जाते हैं हम हमारे छह एलिमेंट्स बचे हैं बस नॉर्मली। 113 पर क्या है हमारी, 113 पर एलिमेंट है हमारा नायोबियम, नायोनियम, फिर है फ्लेरोबियम, नायोनियम, फ्लेरोबियम, फिर है 115 पर मॉस्कोबियम। ठीक है, तो जो रूस का, रशिया का जो शहर है मॉस्कोबियम, फिर है लाइबरमोरियम, मॉस्कोबियम, लाइबरमोरियम, फिर है टेनिसाइन, फिर हमारा लास्ट एलिमेंट है ऑर्गेनेशन। बस नॉर्मली ये हमारी पूरी पीरियड टेबल है, तो इनको नॉर्मली ऐसे याद हम कर भी सकते हैं। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो आती हैं वो ये है, 4f सीरीज, 5f सीरीज, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, 4f और 5f को, दोनों को एक करा सर्कल में बंद और लिख दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं, 4f और 5f सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1 क्या है, एल्काइली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर जो 13 है, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थ मेटल्स, क्या बोलते हैं, अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं टेट्रल्स। ग्रुप नंबर 15 को बोलते हैं निक्टोजेंस। ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं कैल्कोजेंस। और इसका जरूर नाम सुना होगा आपने, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स से, इसको बोलते हैं हेलोजेंस। ये हमारे काम में बहुत आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, और उसके नीचे जो हमारी गैस है टेनिसाइन, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, ये मोस्टली रेडियो एक्टिव है। मगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे बहुत काम में आएंगे थ्रू आउट द सिलेबस। और ग्रुप नंबर 18 तो हमारा फिक्स है, जिसे बोलते हैं नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, इनके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और इनके पीरियड नंबर। जैसे पीरियड नंबर 4 की नोबल गैस क्या है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 36, रिप्रेजेंटेशन सिंबल है Kr। ठीक है, तो नॉर्मली आप यहाँ से क्लास 11 एंड क्लास 12, साथ में अगर क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी देखना चाहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ से नॉर्मली ये लेक्चर करें, फिर इसके बाद जो नीट, जेई और बोर्ड में है, नीट, जेई या CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड में, उनको डी एंड एफ ब्लॉक जो कि उनके सिलेबस का पार्ट है, उन्हें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हम मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ।